हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तुषार सर। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप सबकी नीट की प्रिपरेशन? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला नाम आता है बच्चों आर.एच. विटेकर जी का। ठीक है, इन्होंने दिया बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 में बच्चों आर.एच. विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बच्चों ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में अपन को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, मैप ऑफ प्लेसेस। ठीक है बच्चों, मैप ऑफ प्लेसेस। तो मैप का M इज फॉर मोनेरा, P का P इज फॉर प्रोटिस्टा, F का F इज फॉर फंजाई एंड प्लेसेस का PL इज फॉर प्लांटी एंड A इज फॉर एनिमेलिया। सिंपल ट्रिक है बच्चों, ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में अपन को याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है बच्चों ये मैप ऑफ प्लेसेस। ठीक है, अब बच्चों आर.एच. विटेकर जी ने इन 5 को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, ये भी, इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ CT-MRP। ठीक है, कैसे याद रखेंगे अपन ये ट्रिक, CT-MRP। तो बच्चों C इज फॉर सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आर.एच. विटेकर जी ने इनको क्लासिफाई किया। ठीक है, T इज फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे आर.एच. विटेकर जी ने इन 5 को क्लासिफाई करा। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है बच्चों CT-MRP। ठीक है, तो ये था बच्चों आर.एच. विटेकर जी के क्लासिफिकेशन की सिंपल सी ट्रिक। नेक्स्ट अपन आते हैं बच्चों अब मोनेरा पे। ठीक है, मोनेरा क्या है बच्चों? मोनेरा बैक्टीरिया है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन की। अब बच्चों एक क्वेश्चन आ गया आपका जैसे एग्जाम में कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड में क्लिक नहीं करता उनके। तो इसलिए इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बाप पेप्सी पीने पर मारता है। ठीक है, बाप क्या करता है बच्चों? पेप्सी पीने पर मारता है। ठीक है, तो बाप का B इज फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, पेप्सी का P इज फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन, मार्ता का M इज फॉर म्यूरिन। ठीक है, तो बच्चों इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या हो गई, बाप पेप्सी पीने पर मारता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि सर ने तो बताया था पेप्सी का P इज फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो बच्चे सोचते हैं सर ने तो बताया था पेप्सी, तो बच्चे ऑप्शन में सोचते हैं पेप्सी कहाँ पर है। तो ये नहीं करना है अपन को। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बैक्टीरिया की सेल वॉल बच्चों किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन की। सिंपल सी ट्रिक है, बाप पेप्सी पीने पर मारता है। तो बाप का B बैक्टीरिया, पेप्सी का P पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड मार्ता का M म्यूरिन। ठीक है, तो बच्चों बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया उनके शेप के बेसिस पे, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया नोन एज कोकस, रोड शेप बैक्टीरिया बैसिलस, कोमा शेप बैक्टीरिया वेब्रियो, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरलम। तो इनके ऐसे याद रखेंगे SC, RB, CV एंड SS। ठीक है, अब बच्चों बैक्टीरिया कोज करते हैं डिजीज। अब उन डिजीज को अपन कैसे याद रखें? तो बच्चों जो भी कोई इंसान होता है वो, उसको कोई डिजीज हो जाती है या कोई वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? टेक केयर। ठीक है, और व्हाट्सएप पे अपन क्या मैसेज करते हैं? TC। क्या लिखते हैं बच्चों? TC। तो टेक केयर का T एंड केयर का C, तो TC। तो बच्चों T 2 टाइम्स एंड C 3 टाइम्स, ये अपन ने यहाँ मेंशन करा हुआ है, T 2 टाइम्स एंड C 3 टाइम्स। तो T टेटनस एंड T फॉर टाइफाइड एंड C इज फॉर कॉलेरा एंड C इज फॉर साइट्रस कैंकर। तो बच्चों ये जो डिजीज है ये कोज होती है बाय बैक्टीरिया। ठीक है, कैसा है इसका शॉर्ट ट्रिक? टेक केयर, टेक का T एंड C का C।
तो C 3 times and T 2 times, टेटनस, टाइफाइड एंड C कॉलेरा एंड C इज फॉर साइट्रस कैंकर। तो ये हो गया बच्चों मोनेरा की सिंपल इजी ट्रिक्स। देन आते हैं बच्चों अपन प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं बच्चों क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स को अपन क्या बोलते हैं? डायटम्स। क्राइजोफाइट्स ऑल्सो नोन एज डायटम्स। ठीक है, तो क्राइजोफाइट्स का C से अपन को याद रखना है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ठीक है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन एंड अनदर C इज फॉर सिलिका इन देयर सेल वॉल। क्राइजोफाइट्स की सेल वॉल में बच्चों क्या होता है? सिलिका। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको बोला है सिलिका इन देयर सेल वॉल। तो क्राइजोफाइट्स के C से अपन याद रखेंगे बच्चों, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन एंड दे हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों डाइनोफ्लेजिलेट्स। हम यहाँ पे बच्चों देखो मैंने सर्कल कर रहा हूँ लेट्स। ठीक है, लेट्स एंड प्लेट्स ये दोनों अपन बोलने में सेम लग रहे होंगे आपको। ठीक है, अब इसकी भी एक ट्रिक है। डाइनोफ्लेजिलेट की जो सेल वॉल है बच्चों वो होती है सेल्यूलोज प्लेट की फॉर्म में। ठीक है, अब अपन इस प्लेट से याद रखेंगे सेल्यूलोज प्लेट्स। ठीक है, तो डाइनोफ्लेजिलेट की सेल वॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज प्लेट। ठीक है, अब बच्चों घर पे जो अपन देखते हैं प्लेट्स होती हैं वो बहुत सारे कलर की होती हैं। ठीक है, कलरफुल प्लेट्स होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे बोलेंगे अपन डाइनोफ्लेजिलेट्स आर कलरफुल। ठीक है, वो प्लेट्स क्या है? कलरफुल है, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स आर कलरफुल। अब बच्चों कलर्स हैं, ठीक है, वो क्या है? तो केमिकली। ठीक है, अब वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे? टॉक्सिन। ठीक है, तो टॉक्सिन कहेंगे, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स आर टॉक्सिन। तो ये हो गई एक सिंपल ट्रिक। प्लेट से बच्चों सब मैच कर रहा है। देखो प्लेट्स, सेल्यूलोज जो है सेल्यूलोज प्लेट के फॉर्म में सेल वॉल। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स आर कलरफुल। अब कलरफुल है, केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको कहेंगे टॉक्सिन। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स आर टॉक्सिन। अब डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जांपल अपन कैसे याद रखेंगे? टफ ग्रेड। स्कूल में आपको बच्चों मिली होगी टफ ग्रेड। ठीक है, टफ ग्रेड का T, F ग्रेड का G, R एंड D। तो ये हो गया बच्चों टफ ग्रेड। तो TF का हो गया बच्चों टू फ्लैजिला। डाइनोफ्लेजिलेट्स है टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, एंड G इज फॉर गॉन्वोलेक्स। गॉन्वोलेक्स बच्चों इसका एग्जांपल है। ठीक है, RD इज फॉर रेड डाइनोफ्लेजिलेट। गॉन्वोलेक्स का बच्चों एक स्पेशलाइजेशन कैरेक्टर है, दे आर रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है बच्चों टफ ग्रेड। ठीक है, TF इज फॉर टू फ्लैजिला, G इज फॉर गॉन्वोलेक्स, RD इज फॉर रेड डाइनोफ्लेजिलेट। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। देन बच्चों आते हैं आपके यूग्लिनोइड्स। क्राइजोफाइट्स हो गया बच्चों, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गया, देन आते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का सिंपल सा एग्जाम है यूग्लिना। यह आपको इसके नेम से ही याद रह जाएगा बच्चों, यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना। ठीक है, अब बच्चों इसकी सेल वॉल की जगह होता है पेलिकल। यूग्लिनोइड्स में बच्चों सेल वॉल की जगह प्रेजेंट होता है पेलिकल। तो ये अपन कैसे याद रखेंगे? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का E एंड पोल का P। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल का E हो गया इज फॉर यूग्लिनोइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का E इज फॉर यूग्लिनोइड्स एंड पोल का P इज फॉर पेलिकल। तो बच्चों यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है और उसकी जगह प्रेजेंट होता है बच्चों पेलिकल। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी इजी ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल का E यूग्लिनोइड्स एंड पोल का P पेलिकल। तो इसकी सेल वॉल की जगह होता है बच्चों पेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो आप बच्चों याद रखो, देखो मोल्ड से आप रखो मोडियम। ठीक है, माइंड में क्लिक हो जाता है मोल्ड से मोडियम। तो मोडियम से आपको ऑफ कोर्स याद आ जाएगा प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल हुआ प्लाज्मोडियम और ये फॉर्म होती है बच्चों फेवरेबल कंडीशन में। प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का बात हो गया यहाँ पे। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म होंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होंगे स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन।
अब बच्चों स्पोर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं बच्चों प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम फॉर्म हो रहा है और स्पोर फॉर्म होंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। ये हो गया स्लाइम मोल्ड का कॉन्सेप्ट। देन बच्चों आता है प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब अपन प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे, ठीक है। एक सॉन्ग आया था, आपने सुना होगा, ठीक है, तेरा फितूर सर पे चढ़ गया। अब बच्चों यहाँ पे गया को मैंने रिप्लेस कर दिया पड़ा से, ठीक है। तो तेरा फितूर सर पे चढ़ पड़ा, ठीक है बच्चों। ये सॉन्ग है, आपको इजीली याद हो जाएगी ट्रिक्स, ठीक है। ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा, मूवीज आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। तेरा फितूर सर पे चढ़ पड़ा, तो तेरा का टी इज फॉर ट्रिपेनोसोमा, फितूर का एफ इज फॉर फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है बच्चों ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब ट्रिपेनोसोमा बच्चों क्या कॉज करता है? क्या कॉज करता है बच्चों ट्रिपेनोसोमा? ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये ट्रिक है जो अपन याद रखेंगे, SST। स्कूल के अंदर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा SST, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे उसको याद रखेंगे। SST मीन्स स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा, T इज फॉर ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है सॉन्ग पे, आइए वापस। सर का S एंड पे का P, तो S इज फॉर स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम। पे का P, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट बच्चों आते हैं अपन, C इज फॉर सीलिएटेड, P इज फॉर पैरामीशियम, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है बच्चों पैरामीशियम। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, CI एंड पैरामीशियम का CI, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल हुआ पैरामीशियम। देन बच्चों आते हैं फिर अपन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पे। इसका एग्जांपल सिंपल सा है, एंट अमीबा। ये नेम से आपको समझ में आ जाएगा, अमीबॉइड अमीबा तो एंट अमीबा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए प्रोटोजोन्स के एग्जांपल। नेक्स्ट अपन बच्चों आते हैं फिर फंजाई पे। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, कि असेक्सुअल स्पोर्ट्स किस में होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स किस में होते हैं, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिक्स फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अपन को कैसे याद रखना है? सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, बस AC में बैठकर फिजिक्स की DC पांडे पढ़ो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस AC में बैठकर फिजिक्स की DC पांडे पढ़नी है, ठीक है। ये ट्रिक है। अब अपन पता लगाते हैं, B इज फॉर बेसिडियो स्पोर्ट्स, ठीक है बच्चों। B इज फॉर बेसिडियो स्पोर्ट्स, A इज फॉर एस्को स्पोर्ट्स एंड S इज फॉर सेक्सुअल स्पोर्ट्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे B बेसिडियो स्पोर्ट, A एस्को स्पोर्ट्स एंड S सेक्सुअल स्पोर्ट्स, ये दोनों बच्चों सेक्सुअल स्पोर्ट है। यहाँ पे बच्चों खत्म हो गया सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। ये सेक्सुअल स्पोर्ट अपन को याद रखने, सिंपल सी ट्रिक है, बस AC में बैठकर फिजिक्स की DC पांडे पढ़नी है अपन को, ठीक है। तो B हो गया बेसिडियो स्पोर्ट, A हो गया एस्को स्पोर्ट, S हो गया सेक्सुअल स्पोर्ट। देन आता है AC का A इज फॉर एस्कोमाइसिटीज एंड C इज फॉर कोनिडिया। एस्कोमाइसिटीज के अंदर असेक्सुअल स्पोर होता है बच्चों कोनिडिया, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। देन आता है बच्चों फिजिक्स का P इज फॉर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, एंड S इज फॉर स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। अब बच्चों स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप्स के होते हैं, ज़ूस्पोर्स एंड अप्लेनोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स बच्चों दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, सो ऑब्वियसली दे आर मोटाइल, ठीक है। एंड ज़ूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता है। ज़ूस्पोर्स के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये होते हैं बच्चों असेक्सुअल स्पोर्ट्स, और ये प्रेजेंट होता है आपका फाइकोमाइसिटीज में। देन DC का D इज फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, एंड C इज फॉर कोनिडिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो गया था आपका सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, ये हो गया था आपका सेक्सुअल स्पोर जो है आपके बेसिडियो स्पोर्ट्स एंड एस्को स्पोर्ट्स एंड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स एंड अप्लेनोस्पोर्स, ये है बच्चों आपके असेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो अपन को ये सिंपल सी ट्रिक है,
उससे अपन को ये याद रह जाएगा। वो क्या है बच्चों, बस एसी में बैठकर फिजिक्स की डी से पांडे पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपन आते हैं फिर इसके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। फंजाई कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल अपन कैसे याद रखेंगे बच्चों, देखना ये फिजिक्स में फेल हो गया राम के साथ बहुत बुरा होगा, वो फिजिक्स में फेल हो गया, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल अपन को ऐसे याद रखना है, फिजिक्स में फेल हो गया राम, तो फिजिक्स का P इज फॉर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, एंड R, राम का R राइजोपस, A इज फॉर एल्ब्यूगो एंड M इज फॉर म्यूकर। राइजोपस बच्चों ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, और एल्ब्यूगो कैंडिडा बच्चों ये कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एंड म्यूकर जो है बच्चों ये ग्रो करती है काऊ के डंग के ऊपर, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक है, फिजिक्स में फेल हो गया राम, ठीक है बच्चों। देन आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल अपन कैसे याद रखेंगे, देखिए, एसी में बैठकर पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। अब इसको आप सीरियस मत ले लेना, ठीक है, एसी में बैठकर भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी में बैठकर पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, ये ट्रिक है, सीरियस ना लें इसको प्लीज। तो एसी का ए इज फॉर एस्परजिलस, ठीक है, सी इज फॉर क्लेविसेप्स, ठीक है, ए एस्परजिलस एंड सी क्लेविसेप्स, एम इज फॉर मोरल्स एंड बी इज फॉर बफल्स। अब बच्चों ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव जेलीज होती हैं, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस होती हैं, दे आर वेरी यमी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। पढ़के का P इज फॉर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से बच्चों आपको पता होगा क्या आता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक गुड एंटीबायोटिक है, ठीक है। देन सिलेक्शन का S इज फॉर सैकेरोमाइसिस, ठीक है। नहीं का N इज फॉर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बच्चों अपन बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, या आप नोट भी कर लेना साथ में, न्यूरोस्पोरा को अपन क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों जेनेटिक स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को प्रीफर करते हैं इसलिए, और प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि R.H. विटेकर जी ने 1969 में प्लांट क्लासिफाई किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बट 1969 के पहले क्या था बच्चों, फंगस को प्लांट किंगडम के साथ ही रखते थे, ठीक है। बाद में R.H. विटेकर जी आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, किसके बेसिस पे दिया, CT-MRP, ठीक है, CT-MRP, ठीक है। इसलिए अपन न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। देन बच्चों आते हैं अपन बेसिडियोमाइसिटीज पे। बेसिडियोमाइसिटीज की ट्रिक कैसे याद रखनी है, बासमती बच्चों क्या है, राइस की वैरायटी है, PAU। बच्चों बासमती राइस की डिस्कवरी हुई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो PAU। अब बासमती का B इज फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, पक्सिनिया, P इज फॉर पक्सिनिया, ठीक है, A इज फॉर एगेरिकस एंड U इज फॉर यूस्टिलैगो, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या हुए, पक्सिनिया, एगेरिकस। एगेरिकस को बच्चों बोलते हैं एडिबल मशरूम, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए पॉइजनस मशरूम का नाम, ठीक है। U इज फॉर यूस्टिलैगो। तो बच्चों बासमती PAU बेसिडियोमाइसिटीज से एग्जाम्पल हो गए। देन फिर बच्चों अपन आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज की फंगस के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपन कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बच्चों ये कुत्ते बिल्ली का खेल है, ठीक है, डॉग एंड कैट, ठीक है। डॉग का D इज फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। कैट का C इज फॉर कॉलेटोट्राइकम, A इज फॉर अल्टरनेरिया एंड T इज फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये इजी सी ट्रिक है, डॉग कैट। डॉग का D ड्यूटेरोमाइसिटीज, कैट का C कॉलेटोट्राइकम, A अल्टरनेरिया, T ट्राइकोडर्मा। तो ये बच्चों हो गए फंगस के एग्जाम्पल। देन बच्चों सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वायरस के अंदर
वो होते हैं साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम बच्चों कंफ्यूज करते हैं वायरस के अंदर कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया, किस साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, क्या डिस्कवरी की। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, कैसे याद रखनी है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीवी सिंधु इज चैंपियन इन इंडियन टेनिस। पीवी सिंधु की बेस्ट फ्रेंड चैंपियन है इंडियन टेनिस के अंदर। सिंपल सी ट्रिक है, साइंटिस्ट में आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर कैसे याद रखनी है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीवी सिंधु इज चैंपियन इन इंडियन टेनिस। तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट का बी, फ्रेंड का एफ, पी एंड वी, सिंधु का एस एंड चैंपियन का सी, इंडियन का आई एंड टेनिस का टी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बी एफ पी वी एस सी आई टी। बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीवी सिंधु इज चैंपियन इन इंडियन टेनिस। अब बी इज फॉर बिजर्निक। बिजर्निक ने बच्चों क्या दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, फ्लूइडियम का एफ एंड बिजर्निक का बी। तो ये क्या हो गया बच्चों? बी एफ। ठीक है, देन आते हैं बच्चों P इज फॉर पाश्चर। पाश्चर ने बच्चों नाम दिया वायरस, जिसका मतलब था वैनम। ठीक है, पाश्चर ने बच्चों वायरस का नेम दिया विच मीन्स वैनम। तो वैनम का V इज एंड पाश्चर का P, तो क्या हो गया? P V। देन बच्चों आते हैं S इज फॉर स्टेनले। ठीक है, स्टेनले ने शो किया दैट वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड, तो क्रिस्टलाइज्ड का बच्चों C एंड स्टेनले का S। ये साइंटिस्ट है स्टेनले एंड क्रिस्टलाइज किया वायरस को इसने। ठीक है, देन बच्चों आते हैं डीजे इवानोव्स्की का I एंड दे नोन फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। ये साइंटिस्ट नोन है फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको का T। तो बच्चों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हो गई IT। और स्टेनले ने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज, तो S एंड C। तो ये बच्चों सिंपल सी ट्रिक हो गई साइंटिस्ट को याद रखने की। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीवी सिंधु इज चैंपियन इन इंडियन टेनिस। ठीक है, तो B इज फॉर बिजर्निक। इन्होंने दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। पाश्चर ने दिया वैनम, वायरस का नाम। स्टेनले ने बताया कि वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड डीजे इवानोव्स्की नोन फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट आता है बच्चों कंफ्यूजन के लिए वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की? इसमें ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों एग्जाम टाइम पे क्या आपका टाइम सेव कर लेते हैं ये ट्रिक्स। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ट्रिक याद रह जाएगी तो आप आराम से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरॉइड्स को अपन ब्रेक करते हैं वायरस प्लस डी के अंदर। ठीक है, अब आप इसको देखोगे वायरॉइड्स को क्या बोलेंगे? वायरस प्लस डी। तो यहाँ पे बच्चों डी इज फॉर टीओडाइनियर। टीओडाइनियर ने डिस्कवरी की थी बच्चों वायरॉइड्स की। ठीक है, वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी टीओडाइनियर ने। तो ये हो गया बच्चों साइंटिस्ट के अंदर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए सिंपल सी ट्रिक ये। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सुपर इजी ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।